अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी चना पुलाव। तो चलिए जी हम इसकी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने लेंगे। ये मैंने 400 ग्राम सफ़ेद चने लिए हैं। इनको मैंने पानी में सारी रात के लिए भिगो दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। इसको ऐड करने के बाद आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद हम इसको बॉयल करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चनों का पानी निकाल देंगे और इसको एक देगची में ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 लीटर के करीब पानी। अब इसमें ऐड करेंगे 3 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद तेज़पात और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और हम फ्लेम को ऑन करेंगे और हम इसको बॉईल कर लेंगे। हमने चने को गल जाने तक पकाना है। जब तक चने गल जाएंगे तब तक हमने इसको पकाना है। तकरीबन ये 30 से 35 मिनट में गल जाएंगे, क्योंकि इसको मैंने रात का भी गोया हुआ है, उसमें सोडा भी लगाया हुआ है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम प्रेस करके चेक करेंगे। चने गल चुके हुए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल और अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कट किए हुए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको आपने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च गोल 6 अदद, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 3 बड़ी इलायची, वो ऐड करके हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट और 2 चम्मच इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के कट किए हुए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसमें 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच इसमें हम कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर गल जाए और मसाला रेडी हो जाए। ये टमाटर गल चुके हुए हैं और मसाला ये रेडी हो चुका हुआ। अब हमने जो चने बॉईल किए थे उसको पानी में से निकाल के मैं इसमें शामिल करूँगी। और चनों का पानी आपने गिराना नहीं है, चने की यखनी भी हमने अभी यूज़ करनी है। हम इसको अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तब तक हमने इसको भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। अब चने भुन चुके हैं। अब हम इसमें जो यखनी मैंने चनों की निकाल के रखी थी वो छान के हम इसमें शामिल करेंगे। और ये यखनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने छान लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसमें बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। फिर हम इसमें 1 kg राइस यानी कि 1 किलो चावल मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था, उसका पानी निकाल के इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको तब तक पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और राइस गल जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको कवर करके इसको दम पे रख देंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रख दिया था। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। चना पुलाव हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहा है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।